डाकू का वहम। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता था। एक बार देव ऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने भीड़ों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देव ऋषि ने उनसे भागने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर डाकू के होने की बात बताई। पर बावजूद इसके देव ऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है, स्वयं से नहीं। ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उसके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर नारद से बोले, रत्नाकर, मैं रत्नाकर हूँ। डाकू रत्नाकर। नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देव ऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? नारद ने कहा। न मुझे प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का, और कोई भय है जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर। हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मैं प्राणों का भय है, न असफलता का, न कल का, न कलंक का। नारद बोले, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिप कर क्यों रहते हो? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर ने कहा, नहीं। तो नारद बोले, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर बोले, नहीं। नारद ने फिर पूछा, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, नहीं। तो यहाँ छिप कर क्यों रहते हो? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देव ऋषि को घूरने लगा। नारद बोले, उत्तर मैं देता हूँ। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानुओं से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया, इसलिए मैं यहाँ इन भीड़ों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। नारद ने कहा, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? रत्नाकर ने कहा, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्य का विस्तार देखा, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था, मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था, युद्ध में हारे हुए सैनिकों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की। मैंने भी मैं पापी हो गया, राजा, सेना और सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? नारद बोले, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ। नारद बोले, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर ने कहा, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं सब उन्हीं के लिए करता हूँ, उनके सुख के लिए तो करता हूँ। जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या वे सब इस पाप में तुम्हारे साथ हैं, इस पाप के भागीदार हैं? रत्नाकर बोले, ठीक है, मैं अभी जाकर लौटता हूँ। और अपने साथियों को नारद को बांध कर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या तुम इसमें मेरे साथ भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने तुम्हारे सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की नहीं। यह सुनकर रत्नाकर स्तब्ध रह जाता है। फिर वह अपने पिता के समक्ष जाकर यही प्रश्न पूछता है, पिताजी, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है? क्या आप इस पाप में मेरे भागीदार हैं? पिताजी बोलते हैं, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ती है। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देव ऋषि नारद के पास पहुंच जाता है। नारद बोले, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़कर जा चुके हैं। रत्नाकर देव ऋषि के चरणों में गिरते हुए समा, देव ऋषि समा, अब तो मैं भी अकेला हूँ। नारद बोले, नहीं रत्नाकर,
तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी। तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम, तुम्हारा पथ शुभ हो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग पुण्य के मार्ग को अपनाया और अच्छे आगे चलकर यही डाकू रत्नाकर राम कथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर